बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान किससे मिलते हैं? हम बुरा ना माने, एक बात बोले, भगवान पढ़े लिखों को बहुत कम मिलते हैं। आओ, पढ़े लिखों को बहुत कम मिलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम पढ़े हैं। अच्छा, ज्ञानी ज्ञानाभिमान में बड़ा भयंकर मजबूत रहता। अच्छा, ज्ञानी को समझाना तो थोड़ा सरल भी है, अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन। ज्ञानी को समझाना तो थोड़ा ठीक है, जब धक्का लगेंगे सब। अभिमानी को समझाना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान न ज्ञानी को मिलते न अभिमानी को मिलते, भगवान तो ध्यानी को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? हाँ, ध्यानी को। ध्यान का मतलब जो भगवान के ध्यान में डूबा रहता है, वो फिर चाहे सबरी हो, चाहे फिर वो गज हो, चाहे फिर वो जो है हमारे विदुर जी हो, भगवान फिर उनको ज्यादा तरसाते नहीं हैं, उन्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ता। जो ध्यानी होता है भगवान उनके पास दौड़े चले आते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह ध्यान का वर्णन किया। कहा? संकट ते हनुमान छुड़ावे, और यहां पर लिखा मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। कहां लिखा? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। अच्छा, क्या लिखा? ध्यान। ध्यान क्या है? ज्ञान के ऊपर है ध्यान। ज्ञान किसे कहते हैं? किसी के बारे में जान लेना ज्ञान है, और उसके बारे में जानकर उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। लेकिन उसको विज्ञान में देख करके उसको अपने अपने कपाट नेत्रों में रख लेना ही ध्यान है। एक आदमी ने हमसे पूछा विज्ञान क्या है? हमने कहा भैया, किसी चीज को जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। किसी चीज को जान लेना ज्ञान है, उसको प्रकट कर देना विज्ञान है। लेकिन जब प्रकट कर दिया जाए और उसे नेत्रों में बसा लिया जाए, बस वही ध्यान है। गोपियां तो प्रभु के प्रेम में पागल हैं। गोपियों ने ध्यान किया, मीरा ने भी ध्यान किया। विचार करना, मीरा कितने हजार साल बाद भगवान के प्रेम में पागल हुई? 5000 वर्ष। कब भगवान लीला करके चले गए और कब मीरा को प्रेम हुआ। लेकिन जब मीरा को प्रेम हुआ तब मीरा को ये नहीं लगता था कि भगवान है नहीं। वो नृत्य ऐसे करती थी जैसे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहा हो और मैं गोविंद के सामने नाच रही हूं। ये ध्यान है। इसका नाम क्या है? ध्यान। क्या नाम है? ध्यान। तो मेरे प्रियजनों, भगवान पदार्थ से नहीं, भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो। ज्ञानी तो बहुत होते, ध्यानी तो हनुमान जी ही हैं। अच्छा, हनुमान जी ने ध्यान किया बहुत। किसका? राम जी का। कहीं वर्णन मिला? हाँ, लंका जाते समय हनुमान जी समुद्र के किनारे आंख बंद करके बैठे। क्या कर रहे हो? ध्यान। किसका? प्रभु श्री राम का। जो भगवान का ध्यान करेगा वही परमात्मा को पा जाएगा। जो प्रेम करेगा वही पा जाएगा। ध्यान का मतलब, जैसे दुश्मन को याद नहीं करना पड़ता है, किसी से किसी की दुश्मनी हो वो अपने आप याद आता है। जिसकी जिससे दुश्मनी होगी वो अपने आप याद आता है। हर 2-2, 3-3 मिनट में कोई बहुत बड़े मंच पे चढ़ा हो तो उसे पर लगता है वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। देखो हम यहाँ मंच पर बैठे तो बोलो सीताराम। तो जो शत्रु होते हैं, शत्रु का ध्यान बहुत होता। हमने एक बार रावण के बारे में पढ़ा। हमने कहा एक बात बताओ, रावण ने भगवान से दुश्मनी क्यों की? क्या रावण जानता नहीं था? मेरे प्रियजनों, रावण सब जानता था, लेकिन उसने दुश्मनी इसीलिए की क्योंकि ऐसे तो भगवान को ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन शत्रुता से ही सही अगर परमात्मा का हर पल ध्यान है तो उद्धार हो जाएगा। और कितनी अच्छी बात है, कल हमने कहा भी था, भगवान साधना से नहीं संबंध से जल्दी मिलते हैं।
साधना में देरी लगती, संबंध में जल्दी प्राप्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। संबंध कौन सा? कोई भी संबंध हो। हनुमान जी ने तो संबंध बनाया था। जब पहली बार हनुमान जी मिले तो सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बनाए प्रभु पोसे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी ने राम जी से मिलते ही संबंध बनाया। राम जी बोले क्या बनना है? तो सेवक सुत। हनुमान जी बोले हमें सेवक भी बनना है और बेटा। तो राम जी बोले तुमने क्रम उल्टा क्यों कर दिया? सुत सेवक बनो, सेवक सुत क्यों? ये सेवक सुत क्या होता है? सुत सेवक बनो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, अभी केवल आप मिले हैं तो हम आपके सेवक हैं, लेकिन लंका में जब माता जानकी जी मिलेंगी तब हम बेटा बनकर के वहां से लौटेंगे, वहां से बेटा बनकर। और महाराज जी हुआ भी यही, रामायण की कभी चर्चा पढ़ना, हुआ भी यही। जब तक राम जी केवल मिले थे तब हनुमान जी कहते थे कौन हो? हनुमान जी से पूछो कौन हो? तो मैं सेवक रघुपति, मैं मोरे, हम सेवक हैं और हमारे राम जी स्वामी हैं। लेकिन जैसे ही लंका से लौटे तो लंका में ही माता जानकी जी ने कह दिया क्या? अजर हमारे गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो। इसी चौपाई में माता जानकी जी ने कह दिया हे हनुमान जी, तुम हो आज से हमारे बेटा और तुम पर राम जी बड़ा प्रेम लौटाएंगे। तो जैसे ही वापस हनुमान जी लंका से खबर लेकर आए, लौट के उन्हें चरण नहीं पकड़े, दूर से ही प्रणाम करके दंडवत लेट गए। राम जी ने मुस्कुराकर पूछा पहले प्रणाम करते थे तो चरण पकड़ लेते थे, आजकल चरण पकड़ नहीं रहे, क्या बात है? लंका से आने के बाद बदल गए हो? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले राम जी बदले नहीं है, पहले सेवक थे तो स्वामी के चरणों में पकड़ रखनी चाहिए, अब हम बेटा हो गए और 2 माह का बच्चा है तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, हमें आप पकड़ करके रखो। ये अब हमारी जिम्मेवारी नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। और मेरे प्रियजनों, बात बहुत अच्छी है। नन्हा सा बालक माता पिता की गोद में जब खेलता है और माताएं जब खिलाने के लिए ऊपर उछाल देती हैं तो बच्चा रोता नहीं, ठहठाता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि बालक को पता है कि हम भले ही कितने ऊंचे पहुंच जाएं पर गिरेंगे तो मां की ही गोद में गिरेंगे। उसी प्रकार हनुमान जी चरणों में गिर गए तो राम जी ने कहा अब चलो बेटा बन गए तो अब चरणों में क्यों गिरे? तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले सरकार, बेटे का काम गिरना है, बाप का काम उठाना है। बेटे का काम गिरना है, बाप का काम उठाना है। बेटा गिरता है, बाप उठाता है। बालक जब नन्हा सा होता तो बेटा गिरता, माँ बाप उठाते हैं। हम भी नन्हे से बालक हैं। तो हनुमान जी को देखकर राम जी बोले तुम नन्हे से कहाँ से लग रहे? नन्हे से तुम कहाँ से लग रहे? साइज तो देखो, तुम 4x4 की है, साइज तुम्हारी 4x4 की है और तुम नन्हे कहाँ से लग रहे? अरे बोले बा, आपने हमारी आरती नहीं सुनी? आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान जी बोले हमारी तो आरती में ही लला जुड़ा है। लला मतलब बोले छोटा बच्चा। और मेरे प्रियजनों, हमारा ऐसा मानना है। राम जी बोले कुछ मांगो, जब राजा बन गए कुछ मांगो। हनुमान जी बोले अब क्या मांगना? बोले क्यों? आपने हमें अपना बेटा बना लिया। तो बोले तो? राम जी बोले अब जितनी तुम्हारी संपत्ति है वह हमारी है। आपने हमें बेटा बना लिया। बोले तो? हनुमान जी बोले अब जितनी संपत्ति तुम्हारी है वो हमारी है। मतलब बोले महाराज, भारतीय संविधान का कानून है बाप की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता है।